हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में हम आगे बढ़ रहे एक्सरसाइजेस में और आज चालू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों सम्स को इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आज सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन से, जहां पर क्वेश्चन दिया है y e रेस टू एक्स प्लस एक्स ई रेस टू आई इक्वल्स टू 1 और इसमें हमें ढूंढना है dy बाई डी एक्स। तो यार सवाल ये है कि सर y तो अपने को ऐसे अलग से कहाँ दिया नहीं है, अपने को क्वेश्चन में y इक्वल्स टू के टर्म में दिया रहता था। यहाँ पे तो y इक्वल्स टू के टाइप का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बल्कि एक इक्वेशन दे दिया है। तो dy बाई डी एक्स आएगा कहाँ से? तो ज़्यादा सोचना नहीं है, हमें जितना पता है कि पहले डिफ्रेंशिएट करना होता है, जल्दी से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ऑटोमेटिकली देखो आप चीज़ें अपने हिसाब से शेप लेने लगेगी। लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर अगर आप देखो, जस्ट चेंज द कलर अगर हो सकता है तो, यस, ये जो दो है यहाँ पे, ये आपका जो है ये बन जाएगा u और ये सेकंड वाला पूरा पार्ट हो जाएगा v। और इस पर्टिकुलर केस में भी ये जो x है ये बन जाएगा u और ये जो है ये बन जाएगा v। तो पुट करते हैं वैसे ही लाइन वाइज चीजें, u v के हिसाब से सम को सॉल्व करते हैं। तो पहले तो मैं दिखा दूंगा कि अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं y e रेस टू एक्स एक साथ में, सेम इधर भी एंड सेम लास्ट में भी। ओके, u v लगाते हैं। u v का फॉर्मूला क्या है? u डेरिवेशन ऑफ v प्लस v डेरिवेशन ऑफ u, ये हो गया। इसके बाद हम कर देंगे प्लस, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन हमें ना दिखे। यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, प्लस कर दिया है मैंने, ओके। अब यहाँ प्लस, ओके, यहाँ भी u इंटू वी लगेगा। ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे u x है, u डेरिवेशन ऑफ v प्लस v डेरिवेशन ऑफ u। अब ये ब्रैकेट x को ही क्यों डाला, इधर भी y को ही क्यों डाला, पहले वाले को क्यों नहीं डाला? ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको भी ब्रैकेट डाल सकते हैं। बहुतों को ऐसे सिली क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट मैं समझ सकता हूँ एज अ स्टूडेंट आपको कई बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, तो आप ऐसे डाउट्स लेकर के आते हैं। और यहाँ पे वन जो है, वन कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब एक एक करके ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स ही होगा और आगे y है, तो इसको हम लिख सकते हैं एज ई रेस टू एक्स वाई, या y ई रेस टू एक्स लिखा तो भी गलत नहीं है, प्लस ई रेस टू एक्स, ये जो ऊपर आया उसको ब्रॉट डाउन किया, y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स, प्लस x का वैसे ही रहेगा ई रेस टू वाई ही रहेगा, बट फॉर्मूला ई रेस टू एक्स का अपने पास है ना, ई रेस टू वाई का तो है नहीं। तो y जो है वो फिर से डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो y को डिफरेंशिएट अगर करें तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस ई रेस टू वाई के आगे डिफरेंशिएशन नहीं है, वो ऐसे ही आएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं ब्रॉट डाउन कर लेता हूँ, ई रेस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स ई रेस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेस टू वाई इक्वल्स टू 0। अब इसमें अपने को ढूंढना है कि डी वाई बाई डी एक्स कहाँ कहाँ है, तो एक इधर है और एक इधर है। तो ये दोनों को ही अपने को अलग रखना है, बिकॉज इसके पास डी वाई बाई डी एक्स है जो हमको चाहिए, बल्कि दो चीज़ ऐसी है जिसको हमको नहीं चाहिए, उसका कोई काम ही नहीं है कि ये और एक ही ये, तो उसको इक्वल्स टू के उस साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो ई रेस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स को रखो इधर, फिर
एक्स ई रेस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स को भी यहीं रखो, वहाँ पे ये दोनों को शिफ्ट कर दो। तो पहले इसको शिफ्ट करते हैं, ये माइनस में हो जाएगा माइनस ऑफ ई रेस टू एक्स वाई, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ ई रेस टू वाई। अब यहाँ पर देखें ऑन राइट हैंड साइड तो हमारे पास कॉमन क्या है इन दोनों में, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेके सॉल्व करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स मैंने ले लिया कॉमन, बच क्या गया ई रेस टू एक्स प्लस एक्स ई रेस टू वाई, और यहाँ पर माइनस ऑफ ई रेस टू एक्स वाई माइनस ई रेस टू वाई। अब ये जो ब्रैकेट आया है ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब इसको मैं यहाँ पे इक्वल्स टू के साइड पे भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस ऑफ ई रेस टू एक्स वाई माइनस ई रेस टू वाई अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस एक्स ई रेस टू वाई। ओके, तो ये अपना फाइनल आंसर बनता है, और यहाँ पर ये वाला सम जो है वो एंड हो जाता है। तो अगर देखना है एक बार सम तो आई जस्ट मिनिमाइज इट। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जिससे कि आपको रेफर करना हो या आपको बाद में लिखना हो इन नोटबुक और समथिंग एल्स, या फॉर फ्यूचर रेफरेंस यू कैन कीप दिस। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो मैं जल्दी से क्वेश्चन लेकर के आता हूं। क्वेश्चन 2 क्या है ज़रा से चेक कर लेते हैं, हमारे पीपीटी के पास जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स रेस टू वाई ई रेस टू एक्स माइनस वाई। एक्स रेस टू वाई इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स माइनस वाई। अब यहां पर अगर अपन देखें तो अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं ना तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज आप अगर यहां पे समझो, आई जस्ट एक्सप्लेन, कलर बदल देते हैं। ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या है, वेरिएबल अपॉन वेरिएबल वाला पार्ट। और जब भी मैंने आपको सिखाया वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल हो ना तो आपको लॉग लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। तो जब यहाँ पे लॉग ले रहे हो तो इधर भी फिर आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लेते हैं लेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। यहाँ पे ई रेस टू एक्स के फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है, बट आप ऐसा आधा आधा नहीं कर सकते कि आपने इक्वल्स टू के ये साइड पे लॉग लिया और यहाँ पे नहीं लिया, समझे। तो यू हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। तो पहला ही स्टेप वो कर लेते हैं। आई होप आपको रीजन समझा, ये रीजन की वजह से हम लॉग ले रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट वाला वेरिएबल अपॉन वेरिएबल वाले फॉर्मेट में है। तो हम जल्दी से लिख लेते, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। जैसे ही लिख दिया अब यहाँ पे लॉग लग जाएगा, लॉग ऑफ एक्स रेस टू वाई, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस वाई। अब जब भी लॉग आता है तो उसका पावर आगे आ जाता है, तो यहाँ पे y पावर में वो आगे आ गया, y लॉग x बन गया, यहाँ पे x माइनस वाई आगे आ गया, और बच गया लॉग e। नाउ फ्रेंड्स, लॉग e का वैल्यू हमें पता है क्या है। लॉग e क्या होता है, लॉग e का वैल्यू अपन को सबको पता है कि लॉग e क्या होता है, 1 होता है। लॉग e इक्वल्स टू 1। तो जब log e इक्वल्स टू 1 होता है तो ये पूरी चीज़ हट जाएगी, y log x इक्वल्स टू x माइनस वाई ही बचेगा। अब ध्यान से देखो तो इसके पास y है, इधर भी y है, तो ये y यहाँ पर लेकर के आते हैं। y log x माइनस वाला y इस साइड आएगा, बनेगा प्लस y इक्वल्स टू x। दोनों में कॉमन अब y है, बच क्या गया log x प्लस 1 इक्वल्स टू x। अब ये y यहीं रखते हैं और बाकी सब वहां भेजते हैं। अब आपका सवाल होगा, सर y ऐसा क्यों किया, क्यों y उस साइड रखा बाकी सब इधर भेजा। बिकॉज एट द एंड हमें ढूंढना क्या है, dy बाई डी एक्स ढूंढना है। जब dy बाई डी एक्स ढूंढना है
तो हमने को सम में हर बार y इज इक्वल टू के फॉर्मेट में ही इक्वेशन मिलता था, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन ने हमें चांस दिया है कि पहले डिफरेंशिएट करने से पहले वी कैन अरेंज इट इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू, तो कर लेना चाहिए जिससे अपनी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। तो अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं जल्दी से। तो क्या हमारे पास डायरेक्ट dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अब मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है डिफ WRTX, तो WRTX इज अलाउड, आप वर्ड्स में भी यूज कर सकते हो, बट डिफ नहीं लिख सकते, आपको पूरा डिफरेंशिएटिंग लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा अपना dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर u अपॉन v का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, u अपॉन v, जहाँ पे ये जो है ये मेरा u हो जाएगा और ये जो है ये v हो जाएगा। तो u अपॉन v का फॉर्मूला लगाते हैं। u अपॉन v का फॉर्मूला क्या है, v डेरिवेशन ऑफ u माइनस u डेरिवेशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएशन है नहीं, तो ये एज इट इज ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। x का हो जाएगा 1 माइनस ये भी x ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा। log x का क्या होता है, log x हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, 1 का क्या हो जाएगा प्लस 0, जो मिला करके 1 अपॉन एक्स प्लस 0 अपने को आंसर क्या देगा, 1 अपॉन एक्स ही देने वाला है। यहाँ पे बाकी का एज इट इज डिनोमिनेटर लेके आते हैं। ओके, अब 1 से मल्टीप्लाई होके सेम आंसर आने वाला है, log x प्लस ही आएगा, तो लिख देते हैं। और यहाँ पर जब ब्रैकेट खुल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा खाली 1 अपॉन एक्स, तो x और x कट हो जाएंगे, ये x और ये x कट हो जाएंगे, बिकॉज बाजू में इक्वल प्लस 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बचेगा -1 अपॉन log x प्लस 1 का स्क्वायर। अब +1 -1 कट होके खाली क्या बचेगा, ऊपर log x बचेगा, खाली क्या बचेगा, log x बचेगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा log x प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे अपना आंसर खत्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ गया है, और अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आपके स्क्रीन पर ही है पूरा सोल्यूशन। जल्दी से आप इसका एक स्नैपशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके तुरंत ही अपने नोटबुक में इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक्स वाई इक्वल्स टू log एक्स वाई। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं इंक की। एक्स वाई इक्वल्स टू log एक्स वाई। अब यहाँ पर सबसे पहले हम फिगर आउट कर रहे थे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगने वाला है, बिकॉज दिस इज द मेन पेन पॉइंट, और इसी के कारण आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरा x एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर u इंटू वी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे ये log में है तो यहाँ पर log वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। एंड देन टू द सरप्राइज ब्रैकेट में भी वेरिएबल इंटू वेरिएबल है, तो जब अगेन डिफरेंशिएटिंग की बारी आएगी ना तब वहां पे भी u इंटू वी लगेगा, जो हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपको समझने में इजी होगा। तो यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, u v का फॉर्मूला पहले लगेगा, u डेरिवेशन ऑफ v प्लस v डेरिवेशन ऑफ u इक्वल्स टू, यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला लग जाएगा। लॉग का फॉर्मूला क्या है, 1/x, x की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, xy लिखा है ब्रैकेट में, वी विल ऑल्सो राइट xy, और फिर क्योंकि xy x थोड़ी है, x तो xy है, बराबर ना। अपने को फॉर्मूला किस चीज का दिया है, फॉर्मूला खाली इतना सा है, log x, log x का फॉर्मूला होता है 1/x, बट दिस इज log ऑफ xy, इसीलिए ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं xy को हमको फिर से करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, तो हम xy को कर देंगे डिफरेंशिएट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा, देन यहाँ पे y है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1/xy है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ xy में वापस u और v का फॉर्मूला लगेगा, x डेरिवेशन ऑफ y प्लस y डेरिवेशन ऑफ u, और इसको आगे सॉल्व करते हैं। y इंटू 1 आप सभी को पता है क्या होगा, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1/xy, यहाँ पे हो जाएगा वापस x dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा y इंटू एक्स का 1। क्लियर है? उसके बाद अपने को यहाँ पे जो 1/xy बार लावारिस की तरह घूम रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब देखोगे यहाँ पे अब होगा मैजिक, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1/xy इंटू x dy बाई डी एक्स प्लस 1/xy इंटू y। अब देखो ये तो सेम रहेगा, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, यहां पर सॉरी ये x और ये x ये कट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1/y dy बाई डी एक्स। वेरी गुड, लिख देते हैं 1/y dy बाई डी एक्स। ये y जैसा दिख नहीं रहा है बट इट इज अ y। एक सेकेंड, आई जस्ट चेंज इट ताकि दिक्कत ना हो। और यहां पे ये y और ये y कट हो जाएगा, तो बचा क्या, 1/x प्लस 1/x। अब dy बाई डी एक्स है ना, कहां कहां है वो स्पॉट करना है अपने को। स्पॉट करते हैं, एक तो देखो इसके पास है dy बाई डी एक्स, दूसरा dy बाई डी एक्स इसके पास है, तो इसको इस साइड भेज देना है, y को इस साइड लाना है, तो x dy बाई डी एक्स, यहां पे से ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स, यहाँ पर 1/x तो है ही, ये y प्लस वाला इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अब होगा क्रॉस मल्टीप्लाई का तांडव, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स को पहले कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या, x माइनस 1/y, और यहाँ पे बच रहा है 1/x माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ही बाजू, तो x इंटू वाई एक्स वाई माइनस 1/y यहाँ पे बच रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ xy/x। अब यहाँ पर अब दिक्कत देख सकते हैं कि देर इज वन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हियर। प्रॉब्लम ये है
कि 1 माइनस एक्स वाई और यहाँ पे एक्स वाई माइनस 1 दोनों में साइन की दिक्कत है। तो अगर हम यहाँ पर माइनस की साइन कॉमन ले ले तो फिर क्या हो जाएगा, तो चेक करते हैं ये माइनस की साइन कॉमन लेके क्या हम सेम कर पा रहे। तो वी विल सी इट, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स माइनस की साइन बाहर लेते हैं, अब चेंज हो जाएगा। एक्स वाई जो है वो मेरा प्लस था, अब वो क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई हो जाएगा, और माइनस 1 जो मेरा माइनस था वो क्या हो जाएगा अब +1 हो जाएगा अपॉन वाई। अब क्या कर देंगे इसको, ये साइड पे जो है ये अनचेंज्ड रहेगा, ये पूरा चीज अब वहां पे जाएगा क्योंकि अपने को तो खाली डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो ये पूरा चीज अब वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन माइनस ऑफ माइनस एक्स वाई +1। अब माइनस एक्स वाई +1 और 1 माइनस एक्स वाई इज सेम, तो ये और ये कट हो जाएंगे। बचा क्या, डी वाई बाई डी एक्स का अपने को आंसर आता है y अपॉन एक्स, और माइनस की साइन नीचे डिनोमिनेटर के पास है, बट फ्रैक्शन में ऐसा है कि आप ऊपर भी दे सकते हो। तो ये अपना फाइनल आंसर होता है और यहाँ पर सम होता है एंड। एंड आई होप ये वीडियो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा हूँ मैं वीडियो में बिकॉज डिफरेंशिएशन एक ऐसी चीज़ है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, इसके लिए वीडियो को काफ़ी ज़्यादा स्लो रखा है। अगर आपको ये स्लो पेस नहीं पसंद आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, तो हम नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा फास्ट जा सकते हैं, वरना आप अपनी प्लेबैक स्पीड यूट्यूब पे इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे जो लोग स्लो पढ़ना चाहते हैं वो यही पेस पे पढ़े, और जिसको ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है वो अपनी प्लेबैक स्पीड बढ़ा करके वीडियो को फास्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ, बिकॉज अगर आप बीमार होते रहते हो तो कहीं ना कहीं आपके शेड्यूल, आपके प्रैक्टिसेस में प्रॉब्लम आएगी। तो जितना हो सके हेल्दी खाइए, हेल्दी तरीके से रहे, और रोज़ का रोज़ टाइम टू टाइम चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स, अकाउंट्स, ये दोनों ही चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस मांगता है। तो ये 3 सम आज के आपके टारगेट होने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।